नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसबीसी लंडाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज रीजनिंग का चैप्टर करने वाले हैं सेट एनालॉजी, ठीक है, जो कि अभी का एग्ज़ाम एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन रह रहा है हर सेट में, हर शिफ्ट में मिल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आपका इस तरीक़ा से आपका एक सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसके अनुसार ही आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 25, ठीक है, 25, 18, 225 दिया हुआ है। तो इस नंबर में क्या आपस में संबंध है ये देखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 25 गुना 18 करेंगे और इसका 2 से भाग लगा देंगे तो 25 गुना 9 करने पर आपका 225 आ रहा है, ये वाला नंबर आ रहा है। तो सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन में भी चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन ए को हम लेते हैं तो 15 गुना 34 करेंगे और इसको 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आपका 190 आएगा? नहीं आएगा। 15 गुना 17 करने पर नहीं आएगा। तब ऑप्शन दूसरा लेना होगा। दूसरा ऑप्शन लेना होगा, ऑप्शन बी लेते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? 24, 22 और 264। मान लेते हैं कि ये 264 लाना है, ठीक है। तो इसको आपस में गुना करके 2 से भाग लगाएंगे तो 24 गुना 11, तो 24 गुना 11 कितना आएगा? 264 आएगा। तो यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसी सिमिलर तरीक़ा से इसको बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और बाकी का ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा। इस वाला में क्या दिया हुआ है? 6, 9 और 45 दिया हुआ है। तो इस नंबर में आपस में क्या संबंध है ये सबसे पहले देखना होगा, ठीक है। 6, 9 और 45। अगर इस नंबर का जैसे यहाँ 6 दिया हुआ है, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 36 आएगा और 9 का स्क्वायर अगर हम करके देखते हैं तो 81 आता है। तो ये 45 कैसे आ रहा है ये पता करने के लिए क्या करना होगा? इस नंबर से इस नंबर को क्या करना है? आपस में माइनस करके देख लेना है। तो माइनस करने पर क्या आएगा आपका? 45 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर को हमको देखना होगा कि नंबर के साथ क्या किया गया है। जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और आपस में उसका अंतर करके 45 आ रहा है। तो सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन में भी चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 8, 10 और 36 दिया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अगर इस नंबर को अगर आपस में माइनस करके देख लेंगे तो कितना आएगा आपका? 36 आ रहा है। यानी सेम प्रोसेस से इसमें भी आंसर आ रहा है, आपका ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
तरीका को देख लीजिए क्या किया है। यहाँ पर तरीका क्या है कि 6 और 9 और 45 है, 6, 9 और 45 है। तो इस नंबर में हो क्या रहा है कि 6 का स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर करके आपस में माइनस करके तीसरा नंबर आ रहा है इसका। तो सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन ए में भी चेक कर लेना है, ठीक है। सब ऑप्शन चेक करके ही आपको पता चलेगा कि कौन सा तरीका से सॉल्व होगा। तो आपका इसका स्क्वायर किए, 10 का स्क्वायर किए और आपस में माइनस कर दिए तो क्या आ रहा है आपका 36 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। थ्री नंबर में क्या है, यहां पर दिया हुआ है 16, 9 और 154 दिया हुआ है। देखिए आपको ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये सेट दिया हुआ है, इस नंबर के बीच में आपस में संबंध देखना होगा, ठीक है। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर का तरीका हो सकता है जो कि अभी कर चुके हैं हम लोग, क्यूब का भी हो सकता है, आपस में इंटू का प्रोसेस, प्लस वाला, ठीक है, माइनस वाला, ये सब तरीका से करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपका 16, 9 और 154 दिया हुआ है, तो इस नंबर के बीच में क्या संबंध है ये देखना है। मान लीजिए कि 16 को 9 से गुना करते हैं हम, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 16, 9, 144 आएगा। लेकिन यहाँ तो 154 है तो प्लस हम 10 कर देते हैं, इस तरीका से आ सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन में भी देखना होगा। जैसे ऑप्शन ए को लेते हैं हम, ठीक है, 12 को क्या करना है 5 से गुना करना है, ठीक है, 12 पचे कितना होगा 60 होगा, और इसमें प्लस कितना करना होगा 10 करना होगा। तो इस तरीका से आपका आ रहा है आंसर, ठीक है। पहले क्या किए, पहला नंबर दूसरा नंबर को गुना किए और फिर उसमें 10 प्लस कर दिए तो आपका तीसरा नंबर आया। सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। क्या किए, पहला संख्या आपका 12 है, दूसरा संख्या आपका 5 है, ठीक है, इसको आपस में गुना करके, ठीक है, जो नंबर आ रहा है उसमें प्लस 10 कर देंगे तो आपका तीसरा नंबर आएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है, बाकी का ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिएगा 4 नंबर, यहां पर क्या दिया हुआ है 12, 125 और 17 दिया हुआ है, ठीक है। ये बीच वाला जो नंबर है ना, बाकी का 2 नंबर से ज़्यादा नंबर में दिख रहा है, ठीक है। तो क्यों ना इस नंबर को हम, जैसे यहाँ पर 17 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, तो इसको हम अगर माइनस करके देख लें, 17 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और अगर इस 5 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना आएगा आपका 125 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन में भी चेक करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपका जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है 8, 27 और 11। तो इस नंबर से इस नंबर का माइनस करके देखेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 आ रहा है। यानी आपका ये जिस तरीका से इसको सॉल्व किया गया है इसी तरीका से आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आता ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 112, 210 और 308 दे रखा है, ठीक है। एक 112, 210, 308, ठीक है। तो इस नंबर का और इस नंबर का आपस में प्लस कर दें, ठीक है। तो प्लस करने पर आपका क्या आएगा 10, 2, 420 आ रहा है। 420 को अगर हम 2 से भाग लगा दें तो कितना आएगा आपका
210 आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है, मिडिल में दिया हुआ, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन में चेक करना है। जैसे ऑप्शन ए को ही लेते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 313, 411 और 512। तो इस नंबर का और इस नंबर का प्लस करना है, ठीक है। तो 313 512, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 825 आ रहा है। 2 से भाग देंगे तो क्या 411 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तब अगला ऑप्शन चेक करना होगा इसका। अगला ऑप्शन क्या है, 236, 334 और 432। दो सौ छत्तीस, 334 और 432। तो इस नंबर का प्लस करना है। तो 236 432 प्लस करेंगे कितना आएगा, 668 आ रहा है। अब इसका 2 से अगर हम भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आएगा, 334 आएगा, जो कि यहाँ बीच में दे रखा है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस नंबर का प्लस कर देना है और 2 से भाग लगा देना है, तो आपका ये बीच वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आपका ऑप्शन बी में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। 236 को और 432 को प्लस कर देना है, फिर उसके बाद 2 से भाग लगा देंगे तो आपका बीच वाला नंबर आएगा 334 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 35 दिया हुआ है, 2, 3, 35। तो ये 2, 3, 35 में क्या संबंध है ये देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इस 2 का क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा 8। 3 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा 27। अगर इसका प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका। तो सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन में चेक करना है। जैसे ऑप्शन ए को ही लेते हैं, ठीक है। तो 10 का क्यूब करना होगा, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 का 729 होता है, ठीक है। 9 का क्यूब 729, प्लस करने पर क्या 1730 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला ऑप्शन चेक करना होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं, बी लेते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा। और 15 का क्यूब कितना होगा, 33 75 होगा। तो इसको प्लस करने पर क्या आ रहा है आंसर, 3439 तो आएगा 3439 आ रहा है, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे ना तो 3439 आएगा। तो इस वाला में क्या हो रहा है ना कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का क्यूब करके तीसरा वाला आ रहा है, प्लस कर देना होगा। दोनों का क्यूब करेंगे, प्लस कर देंगे तो आपका तीसरा नंबर आएगा। सेम प्रोसेस से आपका इसमें भी करके देख लेंगे, ठीक है। 11 का क्यूब करना है और 6 का क्यूब करना है और प्लस कर देंगे तो ये 1547 आएगा। तो ऑप्शन आपका इसमें बी में भी इसी प्रोसेस से हो रहा है। 4 का क्यूब, 15 का क्यूब, फिर प्लस कर देंगे तो आपका आएगा 3439, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। सात नंबर में क्या है, 27, 21, 16। 27, 21 और 16 दिया हुआ है।
27, 21 और 16। अगर इस नंबर का प्लस करते हैं, 27 और 21 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 48, ठीक है। और 3 से अगर हम भाग लगा दें तो 16 आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ आपका तीसरा नंबर में दिया हुआ, ठीक है। 27 और 21 को प्लस कर दिए, प्लस करने के बाद 3 से भाग लगा दिए तो आपका 16 आ गया। सेम प्रोसेस से इसमें करना है, 24 और 33 को प्लस करना है। तो 24 और प्लस 33 करेंगे तो कितना आएगा? 57 आएगा। और इसको 3 से भाग लगाएंगे, 19 आ रहा है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम प्रोसेस से आपको ऑप्शन में भी चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए का क्या दिया हुआ? 25, 25, 21, 21 और 13 यानी 13, ठीक है। तो 25 और 21 को क्या करना है? प्लस करना है और फिर 3 से भाग लगाना है, तो तीसरा नंबर आएगा। तो 25 और 21 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 46 आएगा। लेकिन 3 से डिवाइड करने पर क्या 13 आएगा? नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को लेते हैं, ठीक है। 36 और 15, 36 और 15 को लेते हैं, 36 और 15 को लेते हैं, ठीक है। तो प्लस करने पर कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। और 3 से अगर भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 17, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कितना होगा? बी होगा, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सात 52 और 346, 7, 52 और 346, 46, 346। तो इसमें क्या करना है? 7, 52 और 346 दिया हुआ है। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 49, और इस 49 में प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आएगा? 343, ठीक है। पहले 7 का स्क्वायर किए और प्लस 3 किए तो आपका 52 आया। फिर 7 का क्यूब करेंगे और फिर इसमें प्लस 3 करेंगे तो आपका आएगा 346, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीक़ा से आपको ऑप्शन में चेक करना है। अगर हम ऑप्शन ए को ही लेते हैं, ठीक है। 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा और इसमें प्लस 3 करेंगे, ठीक है, तो 67 आया। फिर 8 का क्या करना होगा? क्यूब करना होगा, ठीक है। तो कितना होता है इसका? 512 और प्लस इसमें 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 515 आएगा। तो 515 भी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने का नहीं है, ठीक है। क्या था इसमें? 7 का स्क्वायर करके प्लस 3 करना है, तब जाके आपका आएगा 52, 52 आएगा। और 7 का क्यूब फिर करेंगे तो 343 आएगा, फिर प्लस 3 करेंगे तब आपका आएगा यहाँ पर 346 आएगा, ठीक है, 346 आएगा। तो सेम प्रोसेस से इसमें ऑप्शन ए में करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 करेंगे, फिर 8 का क्यूब करेंगे फिर प्लस 3 करेंगे तो आएगा आपका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर में क्या है? 12, 125 और 17, 12, 125 और 17 दिया हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम 17 को लेते हैं, 17 और इस 12 को लेते हैं और माइनस करके देखते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। और इस 5 का अगर हम क्यूब कर दें तो आएगा 125। ठीक है। इसी तरीक़ा से अब हमको ऑप्शन में चेक करना है, तो ऑप्शन ए को ही लेते हैं। ठीक है। तो 15 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 4 आएगा, तो 4 का फिर करना है क्यूब तो आएगा 264, है ना, 64 आएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, जो कि ऑप्शन में 32 दिया हुआ है, इसमें नहीं होगा। ठीक है। तब अगला ऑप्शन चेक करेंगे, अगला ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी को लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी में भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है 19, 216, फिर 19 है। तो 19 को 19 माइनस करेंगे तो ये घट कर 0 ना हो जाएगा, तो ये नहीं लेना है। ठीक है। ऑप्शन सी 17, फिर 19 लेंगे और फिर उसका मतलब 19 में से -17 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 8। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। तब इसका मतलब आंसर डी होगा। ठीक है। क्या करना है इसमें, 15 लेंगे, -9 करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 6। और 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 216 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या करना था इसमें, जो भी नंबर दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला और तीसरा का क्या किए हम, आपस में माइनस करके उसका क्यूब कर दिए। ठीक है। तो सेम प्रोसेस से ऑप्शन डी में भी हो रहा है। ठीक है। इस नंबर से इस नंबर का माइनस करके क्यूब कर देना है, तो आपका आंसर आएगा डी। अगला देखेंगे 10 नंबर, ये लास्ट है। ठीक है। इसमें क्या है, 5, 60 और 70। ठीक है। फिर अगला भी इस तरीक़ा से दिया हुआ है, 9, 108 और 126 दिया हुआ है। तो इस वाला में क्या करना होगा, अगर हम 5 का से खुद से ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ठीक है। तो कितना होगा, 60 होगा। 60 में +10 करेंगे तो 70 होगा, जो कि आपका तीसरा नंबर दिया हुआ है। पहला नंबर में क्या किए, 12 से इंटू किए तो सेकंड वाला आ गया 60, फिर उसमें +10 कर दिए तो 70 आ गया। इसी प्रकार इसमें करना होगा। ठीक है। 9 से गुना करना होगा 12 में, तो कितना आएगा, 12 9 108 आ गया। 108 में फिर क्या करना होगा, +10 करेंगे तो आ रहा है क्या, +10 करने पर आ रहा, नहीं आ रहा। तब क्या करना होगा ना, जैसे यहाँ 5 का हमको डबल लेना होगा तो 10 कर रहे हैं, तो इसी प्रकार यहाँ 9 का यानी 9 का डबल करना होगा, तो 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तब ये आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ 5 है ना, तो 5 को 12 से इंटू कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, लेकिन फिर 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा, वो 10 प्लस कर देना है 60 में। इसी प्रकार 9 गुना 12 करेंगे तो 108 आएगा, फिर 9 का डबल करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 इसमें प्लस कर देंगे तो 126 आएगा। ठीक है। तो सेम प्रोसेस से देखना है, इसमें ऑप्शन में चेक करना है। ऑप्शन ए को ही लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, 7 दिया हुआ है, तो 7 को अगर हम किससे गुना करेंगे, 12 ले रहे हैं ना, तो 12 से इंटू कर रहे हैं तो कितना आएगा, 12 सते 84 आ रहा है। और इस 84 में क्या करना है, 7 का डबल लेना है, 14 लेना है, तो कितना आएगा, 98 आएगा। ठीक है। 98 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है। तो ये था आपका सेट एनालॉजी, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी अभी पूछ रहा है। ठीक है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।